नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम्स योद्धा में। तो दोस्तों, बीएसएससी इंटर स्तरीय का प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट जो कि किरण पब्लिकेशन का है वो हम करा रहे हैं, जो हमारे मत चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है, जो कि ये सेट दूसरा है। पहला सेट का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप भी पहला सेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से समस्त बिहार इंटर स्तरीय एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, प्रैक्टिस सेट लगाई जा रही है। तो सारी वीडियो को देखें और इसमें बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स को बढ़िया से सुने और जानें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए दोस्तों कि नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या दोस्तों? कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से उसका उद्गम है? तो इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी। और कहाँ जाके ये उसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना अरब सागर में है। ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में जान लीजिए कि सरदार सरोवर बांध जो है वो इसी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है, वो इसी नदी पर है, यानी कि नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। अगर हम छऊ नृत्य की बात करें तो छऊ नृत्य में यह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? अगर हेलोफाइट की बात करें दोस्तों, तो यह जो है हेलोफाइट सुंदरवन डेल्टा में पाई जाने वाली वनस्पति है। यह प्रायः खारे पानी में पाई जाने वाली वनस्पति है, जो कि सुंदरवन के क्षेत्र में पाई जाती है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, जो कि सुंदरवन की डेल्टा पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि समवर्षा रेखा जो धूप से संबंधित नहीं है, यह गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्यापार चक्र में होते हैं। व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। एक होता है उन्नति चरण, मंदी चरण, अवनति चरण और समुत्थान चरण। यह चारों चरण होते हैं व्यापार के। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? खिलाफत आंदोलन जो है किसका विरोध करने के लिए किया गया था? तो यह जो है टर्की, यानी कि तुर्की में जो हुआ था, तो तुर्की का विघटन को रोकने के लिए किया गया था। यह आंदोलन जो है 1920 में किया गया था। इसमें महात्मा गांधी ने भी सहयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप से जाना जाता है? सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप से जाना जाता है? तो इसको जो है पूंजी व्यय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
पूंजी व्यय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नार्वेस्टर। क्या हो जाएगा? नार्वेस्टर। यह जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। अगर चक्रवात की बात करें तो चक्रवात को देखिए, चक्रवात को अमेरिका में टोर्नेडो कहते हैं। अमेरिका में क्या कहते हैं? अमेरिका में कहते हैं टोर्नेडो, यानी कि अमेरिका में क्या कहते हैं? टोर्नेडो कहते हैं। हरिकेन यह अटलांटिक सागर में कहते हैं, अटलांटिक सागर के क्षेत्र में कहते हैं हरिकेन कहते हैं। और चीन जापान में टाइफून कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि NSDL का विस्तृत रूप है। NSDL का विस्तृत रूप है, तो इसका जो विस्तृत रूप है, इसका विस्तृत रूप होता है कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संविधान किस तिथि को अपनाया? संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया था? तो किस तिथि को अपनाया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। हालांकि लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को यह बन के तैयार हो गया था और अपनाया भी था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो यह जो है वो गुप्तों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुप्त वंश के शासकों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। कि कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगर बात किया जाए गायत्री मंत्र का तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर कर दिया गया था? तो किसके नाम पर कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। किसके नाम पर कर दिया गया है? अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। अगला प्रश्न की बात करें तो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक जो है वो स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अगली प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? यानी कानपुर का गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाए नाना साहब के द्वारा किया गया था। हालांकि इनका सहयोग तात्या टोपे के द्वारा किया गया था और इस विद्रोह को दबाने का कार्य जो है वो कैंपबेल के द्वारा किया गया था। कैंपबेल के द्वारा किया गया था। विद्रोह को दबाने का काम कैंपबेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो यह मुख्यतः कर्नाटक आंध्र प्रदेश में किया जाता है उगादि त्यौहार, जो कि नववर्ष से संबंधित त्यौहार है। अगला प्रश्न की बात करें, राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। तो राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण जो है वह जो है ऑप्शन नंबर 1 राज्य द्वारा, मतलब राज्य के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो उस दिन जो है रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में किया गया था। हालांकि उस दिन
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके विरोध प्रदर्शन में इसका आयोजन किया गया था। इस विरोध का जो है आह्वान किया गया था। तो कब किया गया था? तो 13 अप्रैल को किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। ठीक है, उसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, यानी है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा भूटान। कौन सा हो जाएगा? भूटान। भूटान सबसे कम सीमा लगाता है भारत से। अगला प्रश्न की बात करें तो है कि किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है? तो काजीरंगा की बात किया जाए तो काजीरंगा जो है वो असम में है। कहाँ है? असम में है। यहाँ एक सिंग वाले गेंडे के लिए यह फेमस है। एक सिंग गेंडे के लिए यह वन्य जीव अभयारण्य जो है वो फेमस है। अगली प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? तो किसने लिखा था? तो यह जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? पाणिनि के द्वारा। पाणिनि के द्वारा क्या 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 लिखा गया है? तो इन्हीं के द्वारा जो है वो अष्टाध्यायी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अष्टाध्यायी जो है प्रसिद्ध व्याकरण जो है संस्कृत का व्याकरण है, अष्टाध्यायी लिखा गया है। उसमें 8 अध्याय हैं, टोटल 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने के लिए उनमें से कितना वर्ष जोड़ा जाता है? तो इसमें जो है वो 76 वर्ष जोड़ा जाता है। किसमें कितना जोड़ा जाता है? 76 वर्ष जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर एडी से बात किया जाए, अगर एडी से अगर पूछे तो उसमें 76 वर्ष हम लोग क्या करते हैं? सॉरी 76 नहीं 78 होगा। 78 वर्ष 78 ईयर्स जो है वो जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? 78। प्रश्न को देख लीजिए थोड़ा फिर से। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। 78 वर्ष जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि कौन सा डिजिटल इक्वलिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत को जो है वो 52वां स्थान मिला है। कितना मिला है? 52वां स्थान मिला है। अगले प्रश्न की बात करें तो है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अतियसिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो यह जो है दक्कन, यानी कि दक्कन के पठार में है। दक्कन के पठार के क्षेत्र में ज्वालामुखी के द्वारा निर्माण होता है। और वो कौन मृदा निर्माण होता है? तो काली मृदा का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि गौण प्रदूषक का उदाहरण है। गौण प्रदूषक का उदाहरण है। गौण प्रदूषक का उदाहरण क्या है? पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। पेन जो है वो गौण प्रदूषक है। अगला प्रश्न की बात करें कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की क्या आवश्यकता है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो है वो 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा के बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण किया गया था, जो कि यह गुप्त वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी खाड़ी जो है वो मेक्सिको की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मेक्सिको की खाड़ी सबसे लंबी खाड़ी है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है
कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे बड़ी है। भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे बड़ी है, तो गुजरात की तट रेखा सबसे बड़ी है। अगर भारत में कुल तट रेखा की बात की, कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं, तो कुल जो है 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9 राज्य हैं जिनसे समुद्र तट रेखा लगती है। सबसे अधिक जो है गुजरात से लगती है और सबसे कम जो है वो गोवा से लगती है। सबसे कम कहाँ से लगती है? गोवा से लगती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि गोवा के किस शहर बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित किया गया था। तो यह जो है किस शहर में किया गया था? तो यह मुजफ्फरपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में किया गया था। और यह स्थापना कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी। किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी, तो किसको था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। क्या हो जाएगा? फिरदौसी। अगला प्रश्न की बात करें तो कहा गया है कि देश रत्न किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? देश रत्न जो है राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। देश रत्न किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अगर बिहार केसरी की बात किया जाए तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण फेमस हैं, लोकनायक के नाम से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड कहाँ है? बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ है इसका आंसर? राजगीर। कहाँ है? राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। ठीक है। अगली प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि NREP का फुल फॉर्म बताना है। NERP का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कहाँ हो जाएगा? कनाडा। अगली प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पता करना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह कथन सत्य है। इसमें क्या है कि भावना कंठ वह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में से एक बन गई है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है वह कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सावधि जमा। क्या कहते हैं उसे? सावधि जमा कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है
कि उपाय एवं युक्तियाँ आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सरकार के लिए। क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के लिए। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? तो कौन देता है? तो ये है इसका आंसर जो हो जाएगा कॉरपोरेशन कर एवं आयकर जो है सर्वाधिक आमद देता है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि ग्लोब इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान था। तो वो ग्लोब इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो है वो उसका स्थान जो है वो 40वां है। कितना है? 40वां है। अगले प्रश्न की बात करें कि बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है? तो किस दिन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 माघ शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी को किया जाता है। अगला प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो वह जो है कर्नाटक के पोखरण में किया था। कहाँ किया? राजस्थान के पोखरण में किया था। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कब किया गया था? तो 1974 को किया गया था। ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्वाति नायक। किसको चुना गया है? स्वाति नायक को चुना गया है। ऑप्शन कहाँ गया? इसका आंसर जो होगा वो स्वाति नायक होगा। ठीक है, स्वाति नायक। अगला प्रश्न है कि बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो वह पटना में है। कहाँ है? पटना में है। अगर लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 315 अनुच्छेद में मिलता है। अगला प्रश्न की बात करें, सार्क संघ है तो सार्क किसका संघ है? सार्क जो है वो दक्षिण एशिया देशों का समूह है। वो दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता था? तो इनके द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। कौन सा पदक जीता गया है? स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता समिति, इसका संबंध जो है पंचायती राज से है। इसका गठन जो है 1957 को किया गया था। इसको सर्वप्रथम जो है पंचायती राज को राजस्थान के नागौर जिले में लगाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है? स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। निम्नलिखित से क्या व्यक्ति का स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो उसको 24 घंटों के अंदर न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। ठीक है। तो अगला प्रश्न 50 तो जीके का जो है
वो 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अगला साइंस का क्वेश्चन आएगा, तो साइंस का भी वीडियो देखें पूरा। इसके अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।